यार मेरी लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस सच बताऊं 100 से ऊपर ऐसे लोग होंगे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो एक लंबे टाइम तक एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, लाइक दे वर डेटिंग, यू कैन से एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। एंड इन द एंड दे गेट मैरिड एंड नाउ दे इवन हैव अ फैमिली, लाइक उनके खुद के बच्चे भी है। लाइक ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एंड ऑन अ डेली बेसिस सच बताऊं 10-15 लोग तो मुझे रोज चेहरे दिखते हैं उन लोगों के, और मेरी डेली उनसे बात भी होती है। एंड उन लोगों ने मुझे ना कुछ चीज सिखाई है, कुछ चीज बताई है। एंड मैंने सोचा भाई इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि भाई रिलेशनशिप चलाना एक डिफिकल्ट चीज है, मुश्किल है। मैं नहीं मानता भाई। लाइक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, पर स्टिल चीज होती है। तो मैं इसको एक तरह से बोलता हूँ भाई, एक सेक्शन में बांट लेते हैं इस टॉपिक को। पहले सेक्शन में मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाई, देखो, इफ यू मीट समवन, एक ऐसे इंसान को जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, एंड वो इंसान भी तुम्हें पसंद करता है, तो जितना मैंने जिन लोगों से बात करी है उन्होंने मुझे जो चीज बताई है और जो मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा मानता हूँ, तुम्हारे लाइक स्टार्टिंग का दिन, लाइक स्टार्टिंग 1 मंथ ऑफ योर फेस इज लाइक योर बिगेस्ट फेस। इट्स वेरी क्रूशियल, आई वुड से, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उस एक महीने में तुम उस इंसान को सिलेक्ट कर रहे होते हो। लाइक जैसे मैं मानता हूँ, हम हर एक इंसान की ना एक चेकलिस्ट होती है। हम उसके हिसाब से एक इंसान को, जो हमें लाइक कौन सा इंसान अट्रैक्टिव लगता है, कौन सा इंसान हमें पसंद है, हमारी एक चेकलिस्ट है कि हमें ऐसे इंसान चाहिए हमारी लाइफ में। सबके होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसको, अगर दूसरी भाषा में बोलते हो, हमारे स्टैंडर्ड्स है, और हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखनी चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ। तो तुम्हारी एक चेकलिस्ट है और तुम्हें ऐसे ऐसे इंसान चाहिए। तो तुम एक इंसान से मिलते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसमें ना वो चीजें हैं, तो अब धीरे धीरे टिक टिक करते रहते हो उस चेकलिस्ट के अंदर कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा 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 है। और उस एक महीने के एक टॉकिंग फेज में, एक महीने के टाइम पीरियड में तुम्हें दिख जाता है कि वो इंसान है कैसा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम एक इंसान के बारे में ना एक महीने के अंदर 99.9% चीजें जान सकते हो, एक महीने के पीरियड में, अगर तुम इतना ओपन हो, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो और तुम सीधा चीज बोल देते हो ना भाई, तुम मैं तो मानता हूँ तुम एक महीने के एक दिन में पता चला सकते हो। लाइक तुम अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो। लाइक मैं तो भाई, मैं तो कुछ भी किसी को भी बोल देता हूँ। बाकी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो वैसे बता रहा हूँ भाई, एक महीने के अंदर तुम एक इंसान के बारे में पता चला सकते हो, एक महीने के अंदर। कितने उसमें रेड फ्लैग्स है, कितने उसमें ग्रीन फ्लैग्स है, वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, उसकी मॉरल वैल्यूज क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, वो कैसे दुनिया को देखता है, क्या हमारा फ्यूचर इंक्लाइंड है, क्या हमारा माइंडसेट एक जैसा है, क्या हम इंक्लाइंड है, हम कंपेटेबल है। तुम्हें एक महीने के अंदर पता चल जाता है वो चीजें। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करते हैं, उस एक महीने के पीरियड के अंदर बहुत सारे इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जो सबसे घटिया बात मैं मानता हूँ। और जो मुझे काफी लोगों ने बताई है कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ में है ना, तो मैं एक चीज बोलूंगा भाई, तुम्हें उस एक महीने में तो इमोशनल डिसीजन लेने ही नहीं, इमोशनल होना ही नहीं, इमोशन से सोचना ही नहीं, बी लॉजिकल। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है भाई इमोशनल होने के लिए। पर अगर तुम वो एक महीना स्टार्टिंग के टाइम पे लॉजिकल हो गए ना, तुम अपने पूरी जिंदगी बचा सकते हो एक गलत इंसान के साथ आने से। तो मैं वही बोलता हूँ भाई, स्टार्टिंग का एक महीना बी लॉजिकल। तुम्हारी चेकलिस्ट क्या है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, अगर वो इंसान उस पर आ रहा है, हाँ तुम्हें लगता है कि वो इंसान ऐसा ही है, और तुम्हारे कुछ रेड फ्लैग्स है, क्योंकि देखो भाई परफेक्ट कोई नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझो। परफेक्ट कोई भी नहीं है, इवन भगवान भी परफेक्ट नहीं थे, तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ कुछ इसमें बुरी चीजें भी होगी। बट जब तुम देखते हो कि क्या ये नेगोशिएबल वाली चीज है, क्या ये नेगोशिएट हो सकती है, हाँ हो सकती है, चलो ठीक है, तो वो 1 मंथ बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। लॉजिकली तुम्हें सोचना पड़ता है क्या इंसान ऐसा है, क्या इंसान वैसा है, उसके हिसाब से होती है चीजें। और अगर तुमने वो 1 मंथ का एक टाइम पीरियड पास कर लिया, मैं मानता हूँ, और तुम्हें दिख गया कि हाँ ये इंसान अच्छा है, फिर लाइफ इजी है भाई। मतलब मैं मानता हूँ लाइफ बहुत ज्यादा इजी है। लाइफ इजी भी प्रॉपरली इजी नहीं बोल सकता, बट हाँ फिर होती है, मैं मानता हूँ, सेकंड स्टेज स्टार्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम लोगों में लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है। लाइक एक भैया ने मुझे सेम चीज बताई थी, तभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा भाई। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चैलेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ, एक भैया है जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, पिछले महीने हुई है, ऊपर से बताओ तो फरवरी में। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, भाई देख, इंसान को ऐसे कोई परफेक्ट नहीं होता, एंड प्रॉब्लम्स भी कभी खत्म नहीं होनी लाइफ से, कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। क्योंकि उन भैया का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना, उन एक तो उनकी
लव मैरिज हुई है ऑफ कोर्स। और दे वर डेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 7 इयर्स, 7 to 8 इयर्स ऐसा कुछ बता रहे थे। 7 से 8 साल दे वर इन अ रिलेशनशिप, दे वर डेटिंग। और जब मैरिज की बात हुई, भाई उनकी कास्ट अलग है, उनके घर पे बहुत दिक्कत है, लड़की के घर वाले ऐसे हैं, लड़के के घर वाले ऐसे हैं, एंड उनकी एक पर्सनल प्रॉब्लम भी उनके घर पे चल रही थी। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, जो उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी। और एक एग्जाम्पल नहीं बता रहा मैं, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, अप एंड डाउन। ये लाइफ का पार्ट है भाई, ये चीज समझो। बात सिर्फ रिलेशनशिप की भी नहीं है इसमें, बात फाइनेंसिस की भी होगी ना, या बात तुम्हारी हेल्थ की होगी ना, किसी की भी बात होगी ना, अप एंड डाउन होती है भाई लाइफ। लाइफ कभी अच्छी, कभी खराब, कभी बढ़िया, कभी न्यूट्रल, मतलब ऐसे चलती रहती है लाइफ, कभी स्टेबल नहीं रह सकती। मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ। बट बट वही होती है जो एक सेकंड स्टेज, जो एक क्रूशियल स्टेज होती है, जो मैं मानता हूँ, जब एक इंसान उस प्रॉब्लम्स के अंदर, उस सिचुएशंस के अंदर मेच्योर होके, लॉजिकल डिसीजन लेके उस चीज का समाधान ढूंढता है। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, इस दुनिया में ना कैंसर का भी इलाज है, मैं मानता हूँ, और है असल में। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपने आप से नहीं बोल रहा, कैंसर का इलाज है। स्विट्जरलैंड के हॉस्पिटल्स में जाके देखना, है वहां पे कैंसर का भी इलाज है। और अगर तुम इस हिसाब से देखो, तो भाई इस रिलेशनशिप में छोटी मोटी दिक्कत तो क्या ही चीज है भाई, ये भी चीज सॉल्व हो सकती है। बट दिक्कत क्या होती है, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं, वो गिव अप कर बैठते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, एंड मैंने अपनी लाइफ की क्या बताऊं, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, जो मेरे भैया दीदी जिनसे भी मैं बात करता हूँ, सब बोलते हैं भाई, प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन चीज है, हर एक रिश्ते में आती है। अगर तुम लोग भी हो, तुम अगर अपने पेरेंट्स के रिश्ते भी देखोगे ना, उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे भी ना प्रॉब्लम्स आती है, कभी ना कभी कुछ कुछ सबके में आती है भाई, मैं ये मानता हूँ। बट यू हैव टू बी स्टोइक इनफ, यू हैव टू बी मैन और अ वुमेन इनफ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम उसका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालोगे। तुम सोचोगे हाँ भाई, चीज है, ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड फिर देखते हैं। तो बस वो मेन चीज होती है भाई। अगर तुम वो प्रॉब्लम्स ठीक करने लग जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने पहली स्टेज क्लियर कर रखी है, वो इंसान तुम्हारी चेकलिस्ट के अंदर आता है, वो इंसान बढ़िया है, 1 महीने में तुमने देख लिया उसके क्या ग्रीन फ्लैग्स है, क्या रेड फ्लैग्स है। क्योंकि वही है भाई, तुम एक इंसान के बारे में 99.9% चीजें जान सकते हो 1 महीने के अंदर। वरना थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज होती है जो तुम 2-3 महीने में पता चला सकते हो, बट मेजर मेजर चीजें ना तुम्हें पता चल जाती है 1 महीने के अंदर। लाइक वो वाली सिचुएशन होती है कि भाई आर पार वाली बात तुम्हें 1 महीने पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये इंसान के साथ मैं कंपेटेबल हूँ, मेरा फ्यूचर है नहीं है, वरना चले जा, मतलब वो वाली सिचुएशन है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो इंसान अच्छा है, और तुम सोचते हो कि हाँ, इसकी मॉरल वैल्यूज भी मेरी जैसी है, मैं इसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, इसके स्टैंडर्ड्स भी सही है, लाइक मेरे जैसे स्टैंडर्ड्स, लाइक वो अगर तुम हो कंपेटेबल उस वे में, इट्स ईजी। मॉरल वैल्यूज है तुम्हारी, वो सब चीज अलाइन होती है ना, इट्स इजी। फिर बस तुम्हें अपना फ्यूचर अलाइन करना है उस वे में। तो प्रॉब्लम्स आएगी, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, इट्स दैट इजी। फिर थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज जब तुम गिव अप भी नहीं करते, थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है जब तुम इन चीजों से यूज टू हो जाते हो, जब तुम्हें पता है कि भाई हाँ, तुम्हारा माइंडसेट बन चुका है, हाँ भाई, आई लव हिम, आई लव हर, एक्स वाई जेड, जो फलाना ढिमकाना है, तुम सोचते हो ब्ला 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 और फिर तुम सोचते हो प्रॉब्लम्स आने वाली मेरी लाइफ में, लाइक तुम उससे यूज टू हो चुके हो, तुम्हें पता है कि भाई प्रॉब्लम्स आएगी, बुरा आएगा, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे। बट गेस व्हाट, आई एम अ मैन इनफ, आई एम अ वुमेन इनफ, कि मैं अपने जो भी रिलेशनशिप में दिक्कत होगी, मैं उसे ठीक करूंगा या करूंगी। आई विल नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड रख के, फिर वो तुम्हारा माइंड डेवलप हो जाता है, और फिर यू कैन लिव अ ग्रेट लाइफ, आई वुड से, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने जितने लोगों से अपनी लाइफ में बात करी है, सब ने मुझे ये बोला है कि भाई ये आता है, ये होती है चीजें। बट बट उन्होंने मुझे ये चीज बोली है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है लाइफ में, जो मैं मानता हूँ भगवान करवाते हैं, कि अगर तुम किसी इंसान के साथ हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें अपना फ्यूचर के स्पेंड करना है, भगवान विल टेस्ट योर रिलेशनशिप। हर एक वे में भाई भगवान टेस्ट करते हैं भाई, मैं मानता हूँ वो टेस्ट करते हैं, कि जो तुम बहाने करते हो ना, जो तुम, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है ये, कि वो बहुत झूठे झूठे वादे करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे दोस्त वोस्त बताते हैं इस मामले में, कि उनकी लाइफ में कोई लड़की है, फिर कोई लड़का है, वो ना झूठे झूठे वादे करता है, नहीं, यू यू डिजर्व अनकंडीशनल लव, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, ये वो फ्यूचर ये है, मैं किसी और किसी से शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं। ये निब्बा निब्बी वाली बातें, लाइक बात तो अच्छी है, बट कुछ लोग इसको लाइक सीरियस नहीं ले पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते ही चीजें बात करते हैं, हाँ तू ही सब कुछ है, ये है, वो है, आई विल नेवर लीव यू।
करते हैं भाई लोग ऐसे ड्रामे। तो वो चीज़ होती है जो क्रूशियल स्टेज होती है, जो मैं मानता हूँ भगवान तुम्हें टेस्ट करते हैं। भाई बोलना और करने में फ़र्क है, वो वाली बात है। बोल तो कोई भी कुछ दो, अब मैं तुम लोगों को बोल दूँ कि मैं तुम सबको 1-1 करोड़ दूँगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ब्योर थोड़ी है भाई मेरा उतना दिन का। पर अब वही बात है भाई, तुम्हें जो कुछ भी तुम बोलते हो ना, भगवान उसका टेस्ट लेता है। और उसके हिसाब से हर एक चीज़ें होती है, और तुम अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो प्रॉब्लम्स आती है, जो कठिनाइयाँ आती है, जब तुम सोचते हो कि गिव अप कर लेते हैं, जब तुम सोचते हो कि भाई छोड़ो ना, भाड़ में जाए, क्या है ये है, फलाना-ढिमकाना, फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेने लग जाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, ईगो दिखाते हो, गेम खेलते हो, उनके साथ मैनिपुलेट करते हो, वो चीज़ें होती है, वो टेस्ट होता है भाई, वो हर एक चीज़ का जो तुम करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, तो वो एक टेस्ट है भगवान जो करते हैं, ये देखने के लिए क्या तुम सच में जो तुम वादे झूठे-झूठे वादे लोग करते हैं, क्या तुम सच में उसके मानते हो? क्या तुम सच में वो कर रहे हो? तो वो चीज़ होती है भाई। बाकी मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, अगर तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हारी चेकलिस्ट के अंदर है, तुम्हें पता है कि वो इंसान अच्छा है, मैं तो बोलूँगा जस्ट मैरी हिम और हर भाई कुछ टाइम बाद, मैं तो इतना बोलता हूँ। लाइक 1-2 साल बाद जस्ट मैरी हिम या हर। मैं तो सबको एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें पता है कि वो चेकलिस्ट में आ गया ना, फिर चीज़ें ठीक हो जाती है, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो नहीं बोल सकता, पर मेरे पर्सनल एडवाइसेस जो लोगों ने मुझे दी है, मैं वो बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैं इसमें एग्री करता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे भाई जो कितने 7 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे-ऐसे डेट करके फिर उन वो दे गेट मैरिड, तो मैंने देखे हैं भाई अपनी लाइफ में। तभी तुम्हारे सामने मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। मतलब मैं अपने में ऐसे बक-बक नहीं करता हूँ। तो इट्स ईज़ी भाई, इट्स वेरी ईज़ी, मैं मानता हूँ। बाकी ठीक है, वो टेस्ट आएँगे तो रिकैप करते हैं भाई। यू हैव टू बी यू कैन से लॉजिकल इन द स्टार्टिंग। तुम्हें अच्छे-अच्छे स्टैंडर्ड्स रखने हैं अपने बड़े-बड़े। वो इंसान अगर तुम्हारे खराब है तो उसे उसी टाइम छोड़ दो। और दूसरी चीज़, जो स्टेज होती है लाइफ में डिफिकल्ट होएगी, बट यू हैव टू बी स्टोइक इनफ, इमोशंस थोड़ा साइड करके लॉजिकली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि कैंसर का भी सॉल्यूशन जो मैं मानता हूँ, रिलेशनशिप तो क्या ही चीज़ है, उसका तुम म्यूचुअली बात करके सॉल्यूशन निकालो। थर्ड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख के, क्योंकि भगवान टेस्ट रखते हो, जो तुम झूठे-झूठे वादे करते हो लोगों के सामने कि ये वो फलाना-ढिमकाना, भगवान देखता है भाई, हर चीज़ देखता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तो मैं तुमसे बोलूँ भाई वो झूठे वादे भी मत करा करो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत अजीब है और बहुत गुस्सा आता है मुझे तो जब भी लोग झूठे वादे करते हैं किसी के साथ। तुम में से कोई किसी के साथ झूठे वादे मत करा करो, बेशक सच बोल के उसका दिल दुखा दो, पर झूठे वादे मत करा करो। तो ये जो तुम्हारे झूठे वादे होते हैं, भगवान इसका टेस्ट लेता है। टेस्ट लेके देखता है कि क्या तुम सच में कंपैटिबल हो, क्या तुम सच में अपने वादों पे, अपने प्रोमिसेस पे टिक रहे हो। तो वो चीज़ होती है, तो उसके बाद इट्स ईज़ी, इट्स दैट ईज़ी, क्योंकि तुम्हें पता है, इंसान अच्छा है, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होनी, बट आई जस्ट वांट हिम स्लैश हर। तो मुझे वो उसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो उस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं करूँगा। अपना रिलेशनशिप बेहतर बनाऊँगा स्लैश बनाऊँगी। इट्स दैट ईज़ी भाई।